हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स आपके लिए कि आपका व्यक्तित्व दूसरों की नज़र में पहले कैसा था और अब कैसा है। क्या परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन लोग आपके व्यक्तित्व में महसूस करते हैं, इस टॉपिक पर यह रीडिंग है। क्या पर्सनालिटी में चेंज आया है आपके। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। पहले मेरे व्यूअर्स का व्यक्तित्व कैसा था और अभी कैसा है लोगों की नज़र में, प्लीज़ इसके लिए हम संदेश खोज रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स का व्यक्तित्व दूसरों की नज़र में पहले और अब। खुश रहने लगे हो, भगवान को बहुत मानते हैं, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ अर्निंग करने लगे हैं आप, जिससे आपकी लाइफ फुलफिल होने लगी है। पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि लोग चर्चा करते हैं कि आप में ये इतना बड़ा विस्फोटक परिवर्तन कैसे आया। एक्शन मोड में हमेशा ही रहते हैं। धोखेबाज लोगों से आज भी घिरे हुए रहते हैं आप, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं विस्तार से बताऊंगी आपको। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, पहले आपकी ज़िंदगी एक ऐसे पड़ाव पर थी, ऐसे मुकाम पर थी जहां आप एक इमेच्योर इंसान लोगों को लगते थे। सबसे बड़ी आपकी गलती होती थी कि एक बचपना था। गलती नहीं थी, ये उम्र का तकाजा था। इनोसेंट थे तो लोग दुनिया को भी उसी नज़र से आप देखते थे, और इसी इनोसेंस के कारण आपके वर्क प्लेस पर आपको भारी नुकसान हुआ है और सोसाइटी में भी नुकसान हुआ है। यहाँ पर आपके इनोसेंस, हंसमुख स्वभाव और अपनी बातें किताब खोल कर दूसरों को बता देने के कारण यही लोग आपके खिलाफ राजनीति करते थे। बचपना था, पर सबको पता था कि आप एक टैलेंटेड व्यक्ति हो, आपके अंदर बहुत स्किल है और बहुत ऊंचाई पर जाने की क्षमता है, लेकिन आपका ये इनोसेंस आपको ले डूबता था। लोग जो है आपको मूर्ख समझते थे और आपके इनोसेंट नेचर का फ़ायदा उठाकर आपकी योजनाओं को ध्वस्त कर देते थे। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात है जिसमें आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है, वो चीज़ एक ऐसे व्यक्ति को बता देने से जो आपके बाजू में रहता है, उसने आपका बहुत नुकसान कर दिया। सपोज़ आपने किसी को अपना मित्र समझ के बताया था अपनी अंदरूनी बात कि मुझे लगातार सीटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। इस व्यक्ति को आप बहुत जल्दी इनोसेंट होने के कारण अपने दिल की सब बातें बता गए, जबकि आपको इसको परखना चाहिए था पहले। इसने आपके वर्क प्लेस पर जाकर, हो सकता है ये भी आपके वर्क प्लेस से ही संबंधित हो, वर्क प्लेस पर जाके बॉस को कहा जो जगह खाली थी वहाँ पर आपको कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर सिटिंग वाला ज़्यादा काम था जो कि आप नहीं कर सकते थे। इस तरह से राजनीति करने वाले, वर्क प्लेस पर फंसा कर रखने वाले इस व्यक्ति ने आपको बहुत परेशान किया है। इस व्यक्ति को भी आपने अभी अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से विकसित करके बहुत बड़ा झटका दिया है। ठीक है, ये व्यक्ति अभी भी आपका वर्क प्लेस कलीग है और ये धोखा देने की और छुरा घोंपने की कोशिश आज भी करता है, लेकिन इसकी दुर्दशा इस तरह से हो रही है कि आप प्रमोट हो गए हैं, इससे बेहतर काम करके काम के दम पर आप दूसरों की नज़र में हैं, तो अभी इसकी दाल नहीं गल रही है। रिसेंटली आपने कोई इसके खिलाफ तो नहीं की है, लेकिन किसी और को वर्क प्लेस पर चमकाया है, लिखित में चमकाया है। उसके बाद से ये इंसान अपनी औकात में है। यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि पहले आप अपने इमोशंस दूसरों के सामने प्रकट कर देते थे
और यहाँ पर दुरुपयोग आपके इमोशंस का किया जाता था, ठीक है। और जहाँ भी आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो तो आपकी निजी बातों को जानने के लिए बहुत खुजली रहती थी। जैसे आप छुट्टी पे हो तो कोई है आपके वर्क प्लेस पर जो छुट्टी पे थे, क्या हो गया था, तो आप उस बात को छुपाना भी चाहो तो वो खुद के पूछेंगे ऐसा। जबकि खुद छुट्टी पे हो तो वो अरे ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, बहुत लाइटली उसको उड़ा देते थे। अभी आपने भी जो है, जो एक्चुअल रीज़न है छुट्टी का, उसके लिए आप क्या करते हैं कि जब मैं वर्क प्लेस पर पहुंचूं तो मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं बताना है, मुझे दूसरा रीज़न तैयार रखना है। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं आप झूठ बोलने की, और उसके बाद में वो आपकी दाल गल जाती है। तो ये चालाकी आप पहले नहीं कर पाते थे, और आप एक्चुअल में किस काम के लिए, किस डेवलपमेंट के लिए छुट्टी पे थे सही सही बता देते थे। यहाँ पे आपका भारी नुकसान किया गया था। आपके व्यक्तित्व में ये परिवर्तन देखते हैं ये आसपास के लोग कि आप बहुत सिक्रेटिव हो गए हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में पता नहीं होने देते हो आप। ये तो इनको पहले से ही पता था कि आप एक टैलेंटेड इंसान हो और आप अपने पे अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहते हो, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में ये आपको जानते हैं, कई कॉम्पिटिशन्स आपने जीते हैं, तो ये जेलस जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो आपको हराने के लिए आपके माइंड को सबसे पहले डाइवर्ट करना चाहते हैं, गलत चीज़ों में फंसा के, लड़ाई झगड़े में फंसा के। पर इनको देखकर आश्चर्य होता है कि अभी भी आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, सब कुछ है आपके पास में, क्योंकि आपने दुविधाओं से, धोखों से संभलना सीखा है। आपने सीखा है कि मैं अगर हर व्यक्ति को अपने जैसा समझूंगा या समझूंगी तो ये हर व्यक्ति जो है मेरे जैसा नहीं है और मुझे धोखा ज़रूर देगा। तो अभी आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। आपके व्यक्तित्व में ये परिवर्तन आया है कि अब आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो और अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। अभी आपका घूमने फिरने वगैरह पर ध्यान नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि आप बर्बाद नहीं करते समय को, लेकिन जो ख़ास दोस्त हैं उनको आप टाइम देते हो। मतलब आपकी जो मित्रता भी है वो क्वालिटी वाले लोगों से है, अच्छे लोगों से है। जो दूसरे लोग हैं टॉक्सिक लोग, उनको तो आप ऐसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में से बिल्कुल दूर ही रखते हो अपनी ज़िंदगी से। आपको मालूम है, इनको मैंने कई बार परखा, ये बेकार टाइप के लोग हैं, तो इनको तो आप दूर ही रखते हो अपनी लाइफ से। आपके व्यक्तित्व में ये परिवर्तन देखते हैं लोग कि आपने अपने कार्य क्षेत्र में जिस भी कार्य को आप करते हैं बहुत फोकस किया है। कोई पढ़ाई छूट गई थी आधी अधूरी, उसको पूरा किया है, और बहुत पैसे के लिए आपने बहुत मेहनत की है, और ये पैसे, ये फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं। और पहले ऐसा था कि जो आपकी नौकरी थी वही बचाना मुश्किल हो रहा था आपको, राजनीति का शिकार होकर। आपने जब ये राजनीतियों से डील करना सीख लिया है और हार्ड वर्क करना सीख लिया है तो आपको उसके रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। जब से आपने हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी अपनी बनाई है तब से देखिए पूरी नेगेटिविटी आपके पैरों में दासी बनी हुई है, दास बनी हुई है। नेगेटिविटी आपके पैरों में लोट लगा रही है, और आपने कहा है कि मुझे अब छेड़खानी मत करना। तो ये परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में देखा जाता है। आपके व्यक्तित्व में ये भी परिवर्तन लोग देखते हैं कि आप किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ को, नेगेटिव लोगों को आप इंटरटेन नहीं करते, भले आपको अकेला रहना पड़े लेकिन आप उसी में मस्त हैं। और ये आ गया कार्ड द वर्ल्ड का। आपने अपनी ज़िंदगी ऐसे समाज से, ऐसे लोगों से अलग कर रखी है जो आपको डिज़र्व नहीं करते। आपने अपनी खुद की एक अलग दुनिया बना रखी है जिसमें आप घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने इमोशंस से खुद ही डील करते हैं और इमोशंस को अकेले में खुद ही बैलेंस करते हैं। इसके लिए आप किसी का सहारा नहीं लेते। तो आपकी व्यक्तित्व में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, मतलब जड़ से लेके जो फल हैं वहाँ तक की यात्रा आपने की है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है आपने, आमूल परिवर्तन कर दिया, मतलब पूरा ही पर्सनालिटी को 360 डिग्री घुमा दिया है आपने। तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता, कई लोग आपको पचा भी नहीं पाते, तो ना पचाएं, उल्टियाँ करें, हमें क्या लेना देना है। लेकिन हम तो हमारी ज़िंदगी को वैसे जिएंगे जिसमें हम सुरक्षित रहें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आपके व्यक्तित्व के बारे में
क्या ऐसा है जो पहले अलग था अब अलग बदल गया है? क्या सोचते हैं ये आपके पहले के व्यक्तित्व में अभी के व्यक्तित्व में? तो बहुत कुछ आपने मनवा दिया है, बहुत कुछ आपने परिवर्तित कर लिया है और वो एक्चुअल में किया है आपने, दिखावा नहीं है। एक्चुअल में ही आपका परिवर्तन ऐसा हो गया है कि आप अपनी फ्रीडम को बता पा रहे हैं कि देखो मैं ये हूँ। तुमने जो समझा था ना, और तुमने ना समझा होता ऐसा, तो शायद मैं ऐसा नहीं बन पाता। तो थैंक्स फॉर योर डर्टी पॉलिटिक्स। देखिए, आपकी गंदी राजनीति ने मुझे ऐसा बना दिया है। ये आप कह रहे हैं टोपी उछाल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।